जब भी हम मार्केट में कोई ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड कितने टाइप का होता है? ट्रेड होता है हमारा 2 टाइप का। कौन सा? या तो हम मार्केट के अंदर क्या सोचेंगे कि हमारा शेयर अप जाएगा, तो उसको कौन सा ट्रेड बोलते हैं? उसको बोलेंगे लॉन्ग साइड का ट्रेड, ठीक है। और अगर हमें लग रहा है कि मार्केट डाउन जाएगी, हमें मार्केट के डाउन जाने से प्रॉफिट होगा, उसको कौन सा ट्रेड बोलेंगे? उसको बोलेंगे शॉर्ट का ट्रेड, ठीक है जी। ये 2 चीजें समझ में आ गई। अभी जो ये ट्रेड है, ट्रेड के अंदर हमें 2 ही काम करने पड़ते हैं। 2 काम कौन से हैं? नंबर 1 होती है एंट्री, और नंबर 2 क्या होता है? एंट्री और एग्जिट। ये क्या होती है एंट्री और एग्जिट? दोनों शेयरों में अलग अलग मिलेगी। पहले तो एक बार ट्रेड को समझ लेते हैं, फिर हम एंट्री को एक बार समझेंगे। ध्यान से सुनना, जो कल नहीं भी आया होगा तो एक बार रिवीजन कर रहा हूं दोबारा। जो लॉन्ग था, लॉन्ग का मतलब क्या है? हमें मार्केट में कौन सा ट्रेड लेते हैं लॉन्ग के अंदर? हमारा परसेप्शन क्या है मार्केट के अंदर? हाँ, हमारा परसेप्शन क्या है मार्केट में? अपसाइड का परसेप्शन है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर? देखिए, परसेप्शन क्या हो गया हमारा? अप हो गया। तो हम इसमें क्या करते हैं? अगर हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो क्या करेंगे? पहले ऑप्शन में मत जाओ, पहले शेयर के अंदर बात करो। शेयर के अंदर क्या करेंगे यहां पे? बस आप ये 2 ही चीजें समझ लो। और जो तीसरा ऑप्शन में जाके बात करते हैं, तब ऊपर जाने के लिए क्या खरीदते हैं? ऑप्शन के बारे में कॉल पुट का नाम तभी लेना है जब मैं ऑप्शन की बात करूंगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमें करना क्या है? अगर मार्केट में हमारा व्यू कहां का है, तो हम कौन सा ट्रेड लेंगे? तो हमें मार्केट के कहां जाने से फायदा होगा? ऊपर जाने से। और उसमें हम क्या करते हैं? शेयर को। और ऑप्शन में क्या करते हैं? कॉल को बाय करते हैं, ठीक है। सही है जी। अभी अगर हमें लग रहा है कि मार्केट डाउन जाएगी, जैसे कि फिलहाल जाना शुरू कर चुकी है, अगर हमें लग रहा है कि मार्केट डाउन जाएगी तो हम क्या करेंगे? डाउन का ट्रेड करेंगे। डाउन के ट्रेड में क्या करेंगे? पहले बात तो हमारा व्यू क्या है मार्केट में? डाउन का है। तो अभी हम ट्रेड कौन सा लेंगे मार्केट में? ऊपर जाने से बाय का लिया, तो डाउन जाने से सेल का लेंगे। अभी क्या करना है यहां पे? ऑप्शन में क्या करेंगे यहां पे? अगर हमने पुट बाय कर ली, ठीक है जी, यहां पे हमने क्या कर लिया है? ये चीजें कर ली हैं। अगर हमारे ये ट्रेड है यहां, ठीक है जी, ये हमारे ट्रेड है लॉन्ग ट्रेड। हमेशा बोला जाएगा मैं मार्केट में लॉन्ग हूं, ठीक है जी। जब लॉन्ग हो आप, तो आपको कहां जाने से प्रॉफिट हो रहा है? अप जाने से। तो आप उसमें क्या करते हो? जो एंट्री करोगे, ध्यान से समझो भी, जो आप ये एंट्री करोगे, ये किस चीज की करोगे? ये शेयर को बाय करोगे। शेयर भी 3 तरह से काम करता है, हम अलग अलग काम करेंगे। अभी हम फिलहाल बात करेंगे, सिर्फ 3 चीजें होती है ना। एक होता है कैश। कैश क्या हो गया? मान लो शेयर का प्राइस है, जो भी प्राइस है 775 है, SBI कोई भी शेयर है मान लो, जो उसका ये प्राइस होता है, इसको बोलते हैं स्पॉट प्राइस। ये NSE और BSE में होता है, वो पहले टॉपिक हमारे चल चुके हैं। तो फिलहाल जो ये शेयर है, इसको बोलते हैं स्पॉट या कैश का प्राइस। दूसरा क्या होता है? फ्यूचर। फ्यूचर की अभी हम कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि एक टॉपिक को क्लियर करेंगे अच्छे से, बाद में उसका टॉपिक लेंगे। और तीसरा क्या होता है? ऑप्शन। ऑप्शन में अगर आपको लग रहा है, आप शेयर को यहां पे कौन सा व्यू है? लॉन्ग के हिसाब से ले लेते हैं। आपको लग रहा है कि मार्केट अप जाएगी, अप जाएगी, तो हम क्या करेंगे? बाय करेंगे। शेयर को क्या करेंगे? बाय कर लेंगे। सेम चीज है ऑप्शन के अंदर भी। अगर हमें लग रहा है कि ऊपर जाएगा, तो हम इसकी कॉल बाय करेंगे। लेकिन कॉल कौन सी बाय करनी है, इसके लिए बहुत टाइम लगेगा, वो बाद में देखेंगे, सिर्फ एक समझने के लिए है। तो आपने क्या कर लिया यहां पे? ऑप्शन में कॉल बाय कर ली। अभी आपका कौन सा ट्रेड बन गया? आपका ये लॉन्ग ट्रेड बन गया। और मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। समझ आया? तो ये प्रॉफिट आने के लिए आपकी एंट्री है। एंट्री किस चीज की करी है आपने? बाय की। किसी की भी कर सकते हो। पहले हमने जो फर्स्ट टर्म लिया है वो लॉन्ग की लिया है। आपने एंट्री कर ली जी। SBI आपने 775 रुपए में खरीद लिया। अभी खरीदने के बाद ये शेयर कहां जा सकता है? हमारी तरफ से कहां जाना चाहिए? अप। लेकिन शेयर कहां जा सकता है? शेयर दोनों साइड में जा सकता है। अगर ये शेयर डाउन चला गया तो हमें क्या होगा? लॉस।
एग्जिट तो फिर भी करना पड़ेगा। इंट्राडे में अगर ट्रेड लिया है, आपका लग रहा है कि शेयर ऊपर जाएगा और शेयर ऊपर चला गया, आपने एंट्री कर ली 775 पे और उसके बाद ये चला गया 780 रुपए, तो आपको क्या हुआ? प्रॉफिट। आपने यहां पे एंट्री करी और यहां पे एग्जिट कर लिया। जब आपने एग्जिट कर लिया यहां पे, तो आपको क्या हो गया? प्रॉफिट। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, जब प्रॉफिट में एग्जिट करोगे तो आपको फायदा ही होएगा। लेकिन अगर यही शेयर 775 की बजाय 770 चला गया, एग्जिट तो फिर भी करना पड़ेगा। तो अब यहां पे आपको क्या होएगा? अभी आपको लॉस होएगा, और लॉस भी कौन से वाला? स्टॉप लॉस। उस लॉस को बचाने के लिए जो हम ये एग्जिट कर रहे हैं, या तो हम करेंगे प्रॉफिट में और या फिर हम करेंगे एग्जिट लॉस में। अगर प्रॉफिट में एग्जिट करते हैं तो उसको बोलते हैं कि हमारा टारगेट आ गया है। 775 पे आप खरीद रहे हो और आपकी उम्मीद है कि ये 780 चला जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो? टारगेट लगाओगे और आपका टारगेट हिट हो गया। मतलब क्या? आपने प्रॉफिट में एग्जिट कर लिया और आपका टारगेट हिट हो गया। टारगेट क्या था? जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहां तक जाएगा, उसको बोलते हैं टारगेट। समझ आ रहा बच्चा? दूसरी चीज, आपकी उम्मीद थी शेयर की ऊपर जाने की, लेकिन शेयर कहां चला गया? एग्जिट तो फिर भी करना पड़ेगा। अभी जो आप एग्जिट कर रहे हो वो किस में कर रहे हो? और लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हम करते हैं वो क्या लगाते हैं? स्टॉप लॉस। तो ये चीज एंट्री और एग्जिट पहले हमने करी है लॉन्ग ट्रेड के अंदर। लॉन्ग ट्रेड में समझ में आ गई सभी को कि लॉन्ग ट्रेड में हमने एंट्री करनी है, एंट्री के बाद में प्रॉफिट में एग्जिट करेंगे तो टारगेट आएगा, और लॉस के अंदर एग्जिट करेंगे तो हम स्टॉप लॉस लगा के लॉस में एग्जिट कर लेंगे। ये हमारा व्यू है ऊपर जाने का, यानी कि बाजार यहां से अप जाना चाहिए, इसको बोलेंगे लॉन्ग पोजीशन। ठीक है जी, समझ में आ गई? अभी इसी जगह पे हमारा व्यू है मार्केट में कि मार्केट अभी ऊपर है रेसिस्टेंस पे। सपोज कीजिए मार्केट यहां पे है और ये कंसोलिडेशन ऐसे कर रही है, यहां से हमें ऐसा लग गया कि मार्केट यहां से क्या करेगी? डाउन जाएगी। जब मार्केट डाउन जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं? हमने अभी तक मानो सुबह से अभी तक कोई ट्रेड नहीं किया और अभी मार्केट यहां से क्या करने लग गया, हमें क्या अजम्पशन हुआ? यहां से मार्केट डाउन जाएगी। अगर मार्केट डाउन जाएगी तो आप इस लेवल पे क्या कर सकते हो? एडवांस में सेल कर सकते हो। कैसे? यहां पे शेयर था सपोज कीजिए 775। कौन सा शेयर है ये फॉर एग्जांपल ले रहे हैं हम, पेपर ट्रेड के लिए समझने के लिए ले रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी शेयर को करना है, कुछ भी बाय सेल करना है, वो आप अपनी मर्जी से स्टडी कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, खुद का जो स्किल बढ़ेगा उसके बेस पे काम करना है। मेरी तरफ से कभी कोई टिप नहीं रहेगी, मैं सिर्फ आपको एक सिखाने के मकसद से बता रहा हूं। ठीक है? दूसरी चीज देखिए, ये 775 पे आपको कंसोलिडेशन लगा। अभी आपको हम कौन सा ट्रेड की बात करेंगे? हमारा व्यू क्या है शेयर में? हमारा डाटा स्टडी के बेस पे हमें ऐसा महसूस हुआ कि ये शेयर यहां से डाउन जाएगा, तो डाउन जाएगा हम क्या कर सकते हैं? 775 पे हमने बाय तो किया नहीं, फिर कैसे सेल कर सकते हैं? एडवांस में शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, विदाउट बाय करे भी हम विदाउट पहले एडवांस में सेल कर सकते हैं। तो हमने क्या किया? 775 पे सपोज कीजिए 100 क्वांटिटी हमने शेयर की सेल कर दी। मैंने अभी तक खरीदे नहीं थे, और खरीदने के बाद 775 से ये शेयर कहां चला गया? मेरा व्यू क्या है मार्केट में? शॉर्ट। मार्केट शेयर कहां जाना चाहिए? तो इसलिए मैंने सेल कर दिया या पुट बाय कर लिया। पुट का बाद में बात करेंगे, सिर्फ एग्जाम लिखने के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। कभी भी ये नहीं बोलना शेयर को बाय कर लो जी ऊपर जाएगा, फिर बोलोगे कॉल, फिर कौन सी। एक ही वर्ड बोलना है मार्केट में कभी भी। अगर लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो क्या करना है? लॉन्ग, और नीचे जाएगी तो बस लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, यही बोलनी है। और आगे वीडियो में भी आपको जाके बताऊंगा कि इनका फायदा क्या है बोलने का। ठीक है जी? यहां पे हमने देख लिया इसको कि 775 पे हमने क्या कर लिया? 100 शेयर सेल कर दिए। अभी क्या होगा? यहां से अगर ये शेयर डाउन गया तो हमें क्या मिलेगा? हमें प्रॉफिट होगा। सपोज कीजिए ये कहां चला गया? 770 पे। ये हमारी एंट्री होगी। यहां पे कौन सी एंट्री? ये पहली एंट्री थी हमारी, ये कौन सी थी? लॉन्ग की एंट्री थी। और अभी जो ये रेसिस्टेंस में, ये एंट्री कहां थी? शेयर डाउन था और सपोर्ट पे था। यहां पे हमने लॉन्ग की एंट्री ली है कि शेयर ऊपर जाएगा। लेकिन शेयर अगर ऊपर है, यहां कंसोलिडेशन कर रहा है, रेसिस्टेंस हो गया, डाटा वगैरह हमने देखा, सारा कुछ किया, वहां पे अगर हम सेल करते हैं तो क्या बनेगा? ये कौन सी पोजीशन बनेगी?
शॉर्ट की पोजीशन बन गई तो हमने शेयर को यहां पे सेल कर दिया, जितना नीचे जाएगा हमें क्या होगा, प्रॉफिट। अगर ऊपर चला गया तो, अगर ये 775 से 770 आ गया तो हमें क्या मिलेगा इसमें, प्रॉफिट। जब ये प्रॉफिट आया, अगर ये शेयर, तो उसको क्या बोलेंगे, हम एग्जिट कर रहे हैं ना, यहां पे 770 में आ गया, एग्जिट कर रहे हैं। एग्जिट किस चीज में कर रहे हैं, प्रॉफिट में कर रहे हैं ना। 775 पे सेल किया, 770 आ गया, तो किस में एग्जिट कर रहे हैं, प्रॉफिट में। जब प्रॉफिट में एग्जिट करोगे तो मतलब क्या था, आपका टारगेट आ गया, जो आप चाहते थे वो मार्केट के अंदर हो गया है, ठीक है। नंबर 2, अगर ये शेयर नीचे की बजाय ऊपर चला गया तो आपको क्या होएगा, आपको लॉस होगा, और लॉस को बचाने के लिए आप लोग क्या करोगे, स्टॉप लॉस लगाओगे। समझ में आ गया। ये है मार्केट में एंट्री और एग्जिट की पोजीशन। ऐसे मार्केट में दो ही पोजीशन बनती हैं, या तो लॉन्ग पोजीशन या फिर शॉर्ट पोजीशन। पोजीशन क्या होती है, पोजीशन होती है जो भी हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, जो भी हमारा ट्रेड कंटिन्यू है उसको बोलते हैं पोजीशन। और ये हमारी जो ट्रेडिंग होती है, चाहे आपने डिलीवरी में भी खरीद रखा है, बेटा साइलेंट, तो होगा क्या, जब आप पोजीशन को लेते हो वो आपकी ट्रेडिंग शो करता है, लेकिन जो शेयर डिलीवरी में बाय कर ली वो कहां शो करेगा, पोर्टफोलियो में, होल्डिंग में, डिलीवरी के अंदर जो बाय करोगे, ठीक है, वो भी नेक्स्ट डे जाएंगे। अगर आज आप डिलीवरी में एसबीआई के शेयर खरीद लेते हो 10,000 रुपए के, 20,000 रुपए के, वो आज के दिन में आपकी पोजीशन में ही शो करेगा, कल के दिन से वो आपके होल्डिंग में, पोर्टफोलियो में शो करेगा, वो अलग चीज है। बट जो आज का करंट डे का ट्रेड होता है, वो सारे के सारे शेयर आपके किस में दिखेंगे, पोजीशन में। सपोज करो आज आपने एसबीआई खरीद लिया डिलीवरी में, और 10 दिन के बाद आप एसबीआई को बेच रहे हो, वहां भी वो आपका पोजीशन में ही दिखाएगा। डिलीवरी में आपने बाय कर लिया, अगर डिलीवरी में सेल करोगे और उसके बाद में वो शेयर कहां चला गया, ऊपर चला गया, तो आपका माइनस दिखाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई बार ऐसा करते हैं हम लोग कि हमने शेयर को क्या कर दिया, डिलीवरी में बाय कर लिया, 10 दिन के बाद, 10 महीने के बाद हमने उसको सेल कर दिया, बोलेंगे सर अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में दिखा रहा है। वो करंट टाइम पे ना तो पोर्टफोलियो में जाएगा जब आपने खरीदे थे, और ना ही वो उसी टाइम पे एग्जिट होएगा वहां से, वो नेक्स्ट डे में वहां से आउट होता है। तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। टेंशन आ जाती है कई बंदों को, सर देखिए मैंने तो डिलीवरी में खरीदा था ये और मैंने बेच दिया, अभी भी मेरा लॉस प्रॉफिट चल रहा है। वो आपकी पोजीशन में चल रहा है प्रॉफिट लॉस, अंडरस्टूड। तो इस चीज से घबराना नहीं है। डिलीवरी में शेयर खरीद लिए तो वो क्या है आपका, क्या है वो आपका, वो डिलीवरी में खरीद लिया तो पोर्टफोलियो में, होल्डिंग में चला गया। और जो आपकी ट्रेडिंग की जितनी भी जो भी चीजें होती हैं, जो आप खरीद रहे हो आज के दिन में ले रहे हो, बेच रहे हो, उनको क्या करते हैं, पोजीशन। पोजीशन दो टाइप की होती है, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। एक तो वहां पे वो दिखाएगा सिर्फ आपकी पोजीशन, इतना प्रॉफिट चल रहा है और इतना लॉस चल रहा है, वो आपकी पोजीशन है। बट आपने लॉन्ग ले रखी शॉर्ट, वो आपको पता है, वो आपकी मर्जी की चीज है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी डाउट, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन में कुछ नहीं है। तो अगली वीडियो के अंदर हम इसमें क्या करेंगे कि ये पोजीशंस होती कैसे हैं, कौन सी, शॉर्ट्स कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। जो लॉन्ग की पोजीशन है इसके साथ क्या क्या चेंज होएगा, ठीक है, वो बना दें वो भी साथ के साथ ही। इसी के अंदर एक बात स्टॉप कर दे बेटा।